जोपड़ी आपको मेरी नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फ्रेंड्स, अब हम कुछ मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट्स करेंगे। फर्स्ट, नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, द प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। फ्रेंड्स, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसका आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जो उसका ऑर्डर हम चेंज करेंगे, जो उसका प्रोडक्ट होएगा वो दोनों नंबर्स का सेम होएगा। क्या होएगा फ्रेंड्स? सेम होएगा। चलो अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 3 7 जा और 7 3 जा। 3 7 जा कितना होता है फ्रेंड्स? 21 और 7 3 जा भी कितना होता है? 21। तो इन दोनों के प्रोडक्ट क्या है? सेम है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है 5 9 जा और 9 5 जा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 45। तो इनका हमने ऑर्डर चेंज किया है, पर तब भी इनके हम प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, 45। तो अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। 4 8 जा 8 4 जा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी है 32। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस आप ऑर्डर उसका चेंज कर सकते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? सेम। जैसे 3 7 जा 7 3 जा, जैसे हमने सारे एग्जांपल्स में वही देखा था। अब हम फ्रेंड्स सेकंड फैक्ट करेंगे। When a number is multiplied by 1, the product is the number itself. फ्रेंड्स, जब भी हम कोई नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर अपना ही नंबर देता है। फॉर एग्जाम्पल 12 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आंसर दे रहा है? 12। वो अपना ही नंबर दे रहा है। 84 मल्टीप्लाइड बाय 1 84। 529 मल्टीप्लाइड बाय 1 529। क्या हुआ? जब भी हम कोई नंबर लेते हैं और उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपना ही नंबर देता है। अब हम थर्ड फैक्ट करेंगे। When a number is multiplied by 0, the product is always 0. फ्रेंड्स, आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो, कितना भी छोटा नंबर ले सकते हो, जब भी वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका आंसर क्या आता है? हमेशा 0 आता है। क्या आता है फ्रेंड्स? 0 आता है। जैसे हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। 8 0 जा 0। तो जब भी हम, चाहे वो 1 डिजिट नंबर क्यों ना हो, जब भी हम किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 0। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 0 0। 1329 मल्टीप्लाई बाय 0 0। फ्रेंड्स, ये 4 डिजिट नंबर था। चाहे आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो उसका आंसर क्या आता है? हमेशा 0। हम फोर्थ फैक्ट करेंगे। द फैक्टर कैन बी ग्रुप्ड इन एनी वे, द प्रोडक्ट रिमेन सेम। मैं आपको फ्रेंड्स एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे हमने फ्रेंड्स फर्स्ट केस में, और इधर 3 डिजिट्स है, तो मैंने फर्स्ट केस में एक नंबर को बाहर रखा और 2 नंबर को ब्रैकेट के अंदर रखा। वही सेकंड केस में मैंने सबसे पहले 3 नंबर, इधर भी 3 डिजिट्स हैं, फर्स्ट 2 नंबर्स को ब्रैकेट में रखा और लास्ट नंबर को एज इट इज लिख दिया। तो फ्रेंड्स, तो 5 6 जा 30, इसका भी आंसर सेम है, और 15 2 जा 30, इसका भी आंसर सेम है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, मींस A into B into C bracket equals to A into B bracket into C। प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम फ्रेंड्स कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट, 19 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू। फ्रेंड्स, जब भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो कौन सा नंबर आता है? अपना ही नंबर आता है। तो क्या आंसर है? 19। फ्रेंड्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 8 into 9 ये ब्रैकेट में into 6 इक्वल्स टू 8 into ब्रैकेट डैश into 6। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फैक्ट बताया था, तो हम इधर क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। थर्ड, 18 मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था 0 कब आता है? जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो इसका वो आंसर क्या आएगा? 0। 18 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0। फोर्थ,
डैश मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 15। फ्रेंड्स ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो इधर 15 आएगा क्योंकि 15 5 जा भी 75 होते हैं और 5 15 जा भी 75 होते हैं। फिफ्थ 17 इंटू 0, तो 17 इंटू 0 कितना होता है? 0। सिक्स्थ 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू डैश इक्वल्स टू 7 इंटू 9 इंटू 6। तो इधर कौन सा नंबर मिसिंग है? डैश में 7 नंबर मिसिंग है, तो इधर हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। और आपको फ्रेंड्स याद है कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। 7th 15 मल्टीप्लाई डैश इक्वल्स टू 15। तो हम 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो अपना नंबर ही देगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 15। अब हम फ्रेंड्स 2 डिजिट बाय 1 डिजिट करेंगे। मैं फ्रेंड्स आपको ये मल्टीप्लिकेशन अभी इसलिए करवा रहा हूँ, आपकी ये मल्टीप्लिकेशन एक बार रिवाइज हो जाए। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है 84 मल्टीप्लाई बाय 3। तो पहले फ्रेंड्स हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 जा 12, तो 2 हम इधर लिखेंगे, इधर +1 कैरी ओवर चले जाएगा। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 8 जा कितना होता है? 24 होता है। तो 24 और जो हमने अपना कैरी ओवर ऐड करना था, तो 24 + 1 25। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये इसमें आंसर 252। अब हम फ्रेंड्स 2 डिजिट बाय 2 डिजिट करेंगे। फ्रेंड्स ये देखने में तो बहुत टफ लगती है, पर मैं आपको जिस कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा वो बहुत इजी वे से समझाऊंगा। फ्रेंड्स सबसे पहले तो जैसे हम 2 डिजिट बाय 1 डिजिट करते हैं वैसे ही करना है। पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 से कितना होता है? 12। इधर हम 2 लिख लेंगे, इधर हम कैरी ओवर ले लेंगे 1 को। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को करेंगे, तो मेथड तो अभी भी 2 डिजिट बाय 1 डिजिट वाला ही चल रहा है। तो 4 9 जा 36, तो 36 + 1 37। तो अभी तक हमारा आंसर क्या है? 372। अब हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फ्रेंड्स जब भी हमारे पास 2 डिजिट बाय 2 डिजिट आ जाए, और जैसे हमने फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया है और हम सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो जो हमने पहले नंबर लिखा होगा, जैसे इधर हमने 2 लिखा है, तो उसके नीचे हमने क्रॉस का साइन डाल लेना है। फ्रेंड्स ये आपने कभी नहीं भूलना, अगर आप क्रॉस का साइन नहीं डालोगे तो आपका सम गलत हो जाएगा। आपने हमेशा जब भी 2 डिजिट बाय 2 डिजिट कर रहे हो और आपने सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने साइन हमेशा लगाना है। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा 15। तो इधर का +1 इधर का +1 कैरी ओवर जाएगा, उसको आपने रब कर देना जो आपका पहली वाला कैरी ओवर था। अगर आप नहीं रब करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 5 3 जा 15, इधर हम 5 लिखेंगे, और अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 9 जा 45। तो 45 + 1 46। तो इधर हम 4 लिखेंगे और इधर हम 6 लिखेंगे। तो अब हम इनको प्लस कर लेंगे, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो इधर हम 2 लिखेंगे। 7 + 5 12, तो इधर +1 कैरी ओवर, तो 3 + 6 9 9 + 1 10 +1 कैरी ओवर, सीधा 0 लिख लेंगे, तो 4 + 1 5। तो इधर हम 5 लिखेंगे, तो हमारा आंसर 5022। अब हम फ्रेंड्स सेकंड एग्जांपल करेंगे। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 58 × 30। फ्रेंड्स हम जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हम 2 डिजिट बाय 1 डिजिट वाला मेथड करेंगे। तो पहले हम 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 8 जा 0। कोई भी नंबर को हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका हमेशा आंसर क्या आता है फ्रेंड्स? 0 आता है। तो इधर हम 0 लिख लेंगे, और अब हम इन दोनों नंबर्स को करेंगे, तो ये भी हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 0 से 5 को करना है, तो 0 ही आ गया। तो क्या आंसर आएगा? तो 5 0 जा 0 ही होता है, तो इधर सिर्फ 0 ही आएगा। तो अब हम फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था जब भी हम 2 डिजिट बाय 2 डिजिट कर रहे हो और हमने फर्स्ट नंबर को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया जो हमारे ऊपर वाले होते हैं, और जब हम सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो हमने एक
साइन लगाना है क्रॉस का। अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24, तो प्लस 2 इधर कैरी ओवर लग जाएगा, 4 को हम इधर लिख लेंगे। अब हम करेंगे 3 5 जा 15, तो 15 प्लस 2 17, तो 17 को हम कहीं इधर लिख लेंगे। अब हम इनको प्लस करेंगे तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो इधर हम 0 लिख लेंगे। तो 4 प्लस 0 0 4, तो 4 एज इट इज। तो 7 के नीचे 7 के ऊपर भी कुछ नहीं है, तो सिर्फ 7, और 1 भी को भी हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि 1 के ऊपर कुछ नहीं है, तो हमने किसी से नहीं प्लस करना। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1740 क्या है हमारा आंसर। अब हम फ्रेंड्स 3 डिजिट बाय 1 डिजिट करेंगे। फ्रेंड्स 3 डिजिट बाय 1 डिजिट भी 2 डिजिट बाय 1 डिजिट जैसी ही सेम होती है, बस हमारे पास एक नंबर ऐड हो जाता है। हम एक एग्जांपल देखते हैं 383 टाइम्स 2। फ्रेंड्स मैंने आपको चीज बतानी, जैसे आप 2 डिजिट बाय 1 डिजिट अगर सीख गए हो तो आप सारे मल्टीप्लिकेशन जैसे 3 डिजिट बाय 1 डिजिट, 2 डिजिट बाय 2 डिजिट, 3 डिजिट बाय 2 डिजिट इजीली सीख जाओगे। तो फ्रेंड जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 383 टाइम्स 2, तो पहले हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6, तो अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16, इधर प्लस 1 कैरी ओवर, तो इधर हम 6 लिख लेंगे। और अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, तो 6 प्लस 1 7, तो हमारा आंसर क्या आया 766 क्या है हमारा आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं 583 टाइम्स 5। पहले हम फ्रेंड्स इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 50, तो इधर प्लस 1 कैरी ओवर जाएगा, इधर हम 5 लिख लेंगे। तो अब 5 8 जा 40 होता है, तो 5 8 जा 40 प्लस 1 41, तो इधर 1 लिख लेंगे, उधर प्लस 4 लिख लेंगे। तो 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 29, तो इधर हम 29 लिख लेंगे। तो हमारा आंसर क्या है 2915 क्या है हमारा आंसर 2915 क्या है हमारा आंसर। अब हम फ्रेंड्स 3 डिजिट बाय 2 डिजिट करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको 2 डिजिट बाय 2 डिजिट आती है तो आप इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 964 टाइम्स 32। फ्रेंड्स पहले हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, इधर हम सिर्फ 8 लिख लेंगे। अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा कितना होता है 12, तो 2 6 जा 12, 1 इधर कैरी ओवर चले जाएगा, इधर हम 2 लिख लेंगे। तो 2 9 जा 18, अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19, तो इधर हम 19 लिख लेंगे। अब हम फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था 2 डिजिट बाय 2 डिजिट में हम जब हमसे फर्स्ट नंबर से हमारी सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो जब हम सेकंड नंबर पे आ जाते हैं तो हमने किधर क्रॉस का साइन लगाना होता है। तो वैसे ही 3 डिजिट बाय 2 डिजिट में जब हमसे मतलब एक नंबर से सारे जैसे एक नंबर है हमारे पास और इधर 3 डिजिट्स है, तो इस नंबर को इनसे मल्टीप्लाई करना था और हमारी मल्टीप्लाई इनसे फिनिश हो जाती है। और जब हम सेकंड नंबर पे आते हैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में, तो हम एक क्रॉस का साइन लगा देते हैं। फिर अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, तो इधर हम 1 कैरी ओवर, इधर 2, 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19, तो इधर 1 कैरी ओवर जाएगा। फ्रेंड्स आप रेज कर देना, आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं 1 लिख रहा हूँ, तो अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27, 27 प्लस 1 28, तो इधर हम 28 लिख लेंगे। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, तो 8 के नीचे कुछ नहीं, 8 2 प्लस 2 4, 9 प्लस 9 कितना होता है 18, तो इधर प्लस 1 डाल लेंगे। तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, तो प्लस 1 मतलब इधर भी कैरी ओवर, तो 2 प्लस 1 3, तो ये हमारा क्या है आंसर 30,848 क्या हमारा आंसर क्या है हमारा आंसर 30,848 क्या हमारा आंसर। फ्रेंड्स सेकंड एग्जांपल करेंगे। जैसे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 753 टाइम्स 84। पहले हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 से कितना होता है 12, तो इधर हम 2 लिखेंगे।
फिर इधर 1 कैरी ओवर जाएगा, तो 4 5 20, 20 प्लस 1 21, तो इधर हम 1 लिखेंगे, इधर 2 कैरी ओवर जाएगा, तो 4 7 28, 28 प्लस 2 30, इधर हम 30 लिख देंगे क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। अब हमने एक नंबर से इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हम सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। आपको फ्रेंड्स याद है कुछ? मैंने आपको कुछ कहा था, क्या कहा था कि जब भी हमने फर्स्ट नंबर से जो हमारे पास 3 नंबर्स उनको मल्टीप्लाई कर लिया हो और हम सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, तो हमने कौन सा साइन लगाना है? मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। तो इधर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। तो अब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 3 24। तो इधर फ्रेंड्स आप अरेज कर सकते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। तो 8 3 24, इधर हम 4 लिखेंगे, 2 कैरी ओवर, तो 8 5 40, तो 8 5 कितना होता है? 40, तो 40 प्लस 2 42, इधर हम 2 लिखेंगे, इधर हम 4 को कैरी ओवर में डाल देंगे, तो 8 7 56 और 56 प्लस 4 60, तो इधर हम अब 60 लिख लेंगे। अब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे, तो 2 के नीचे कुछ नहीं, 2 4 प्लस 1 5 0 प्लस 2 2 3 प्लस 0 3, और इधर 6 के ऊपर है नहीं कुछ, तो इधर हम सिर्फ 6 को एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 63,252। क्या आएगा? 63,252 क्या है हमारा आंसर। अब हम फ्रेंड्स मल्टीप्लाई 3 डिजिट बाय 3 डिजिट करेंगे। फ्रेंड्स जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 503 टाइम्स 725। फ्रेंड्स देखने में तो टफ लग रहा है, बट है नहीं टफ। अगर मैं समझाऊंगा तो बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स पहले तो हमने 2 डिजिट बाय और 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट करना है। तो 5 3 यार फिर से गलत हो। अब हम फ्रेंड्स मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट बाय 3 डिजिट करेंगे। तो हम फ्रेंड्स जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 503 टाइम्स 725। फ्रेंड्स देखने में तो आप डर रहे होगे, सेम नहीं करना, बट फ्रेंड्स मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, आपको ये समझा बहुत जल्दी और इजीली निकालोगे। फ्रेंड्स पहले तो मेथड 3 डिजिट बाय 2 डिजिट वाला है, तो पहले हम उसको ही देख लेते हैं, बाद में देखेंगे कि 3 डिजिट। अब हम मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट बाय 3 डिजिट करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 503 टाइम्स 725। फ्रेंड्स पहले तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है वो 3 डिजिट बाय 2 डिजिट का ही है। चलो हम देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो 5 3 50, इधर हम 5 लिख लेंगे, इधर हम कैरी ओवर ले लेंगे। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 0 0 होता है, तो 0 प्लस 1 1, इधर हम 1 लिख लेंगे, और 5 5 25, इधर हम 25 लिख लेंगे। अब जैसे हमने एक नंबर से तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम जब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था हमने क्या डालना है? क्रॉस का साइन डालना। तो हम क्रॉस का साइन डालेंगे, तो 2 3 6, 2 0 0, 2 5 10, तो अब हम 10 लिख लेंगे। तो अब हमारे पास एक और नंबर है, तो हमने सेकंड नंबर से भी कर लिया, तो हमने 1 क्रॉस का साइन लगा लिया। अब हमने थर्ड नंबर से करना है, तो हम अब 2 क्रॉस के साइंस डालेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको कभी भी 3 डिजिट बाय 3 डिजिट आ जाए, तो आपने 2 नंबर से कर लिया मल्टीप्लाई और आप थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, तो आपने 2 क्रॉस के साइन लगाने होते हैं। तो 7 3 21, इसको आप अरेज करो कि आप कंफ्यूज ना हो। तो 2 लिख लिया, इधर 1, तो 7 0 0, 0 प्लस 2 2, और अब 7 5 35, तो इधर हम 35 लिख लेंगे। अब हम इसको प्लस करेंगे, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो इधर हम 5 लिखेंगे, तो 6 प्लस 1 7, इधर हम 7 लिखेंगे। 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 1 6, इधर हम 6 लिखेंगे। 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 2 4, इधर हम 4 लिखेंगे। 5 प्लस 1 6, 6 लिखेंगे। 3 के नीचे कुछ नहीं और ऊपर भी कुछ नहीं है, तो इधर हम 3 लिखेंगे। तो हमारा आंसर 3,64,675। तो हमारा आंसर क्या है? 3,64,675।
75 के हमारा आंसर। अब हम फ्रेंड्स एक और एग्जांपल करेंगे 432 टाइम्स 264। मैं जैसे आपको बताया था पहले कॉन्सेप्ट तो 3 डिजिट बाय 2 डिजिट वाला ही है। चलो अब हम 3 डिजिट बाय 2 डिजिट गलत बोल दिया। ठीक है। हम फ्रेंड्स सेकंड एग्जांपल करेंगे। जैसे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 432 टाइम्स 264। फ्रेंड्स पहले तो कॉन्सेप्ट इसका 3 डिजिट बाय 2 डिजिट वाला ही है। तो चलो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 इधर कैरी ओवर, इधर 2, 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17। अब हमने फर्स्ट नंबर से तो कर लिया, अब हम सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इधर क्या लगा लेंगे, क्रॉस का साइन लगाएंगे। तो 6 2 जा 12, इधर कैरी ओवर लेंगे, इधर 2 लिखेंगे। 6 3 जा 18, तो 18 प्लस 1 19, इसको हम वो अरेज कर देंगे कि हम कंफ्यूज ना हो। तो इधर हम 9 लिख लेंगे। 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25, इधर हम 25 लिख लेंगे। अब हमने फ्रेंड्स 2 नंबर से तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमने थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा थर्ड नंबर क्या है 2, तो हम कितने साइंस लगाएंगे, अब 2 साइंस लगाएंगे, मतलब 2 क्रॉस के साइंस लगाएंगे। हमारे पास नंबर है 2, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब हम इनको प्लस कर लेंगे। 8 के नीचे कुछ नहीं, 8 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 4 20, इधर 0, इधर 2 कैरी ओवर, ओ सॉरी इधर 2 कैरी ओवर, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, तो इधर हम 4, इधर हम 1 कैरी ओवर, तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11। तो हमारा आंसर 11,40,048। तो क्या है आंसर 11,40,040। आंसर 1,14,048। ये क्या है हमारा आंसर। फ्रेंड्स लैटिस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा हम लैटिस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हम पहले 3 डिजिट से इनटू 1 डिजिट करेंगे। फ्रेंड्स पहले तो हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम उसको 3 इक्वल पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हम 3 डिजिट से इनटू 1 डिजिट कर रहे हैं, मतलब हम 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब हमने 3 इक्वल बॉक्सेस बना लिए, उसके बाद हर एक बॉक्स में हमने स्लैंटिंग लाइन लगानी है, उसको एक स्लैंटिंग लाइन से डिवाइड करना है। तो जब हमारा ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, जो हमारा नंबर होगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, मतलब हम 405 हमारा मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको 8 से। तो इधर कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3, तो पहले हम 405 इन 3 बॉक्सेस में लिखेंगे। हम फ्रेंड्स सेपरेट लिखेंगे, इसलिए हमने इधर लाइंस बनाई है कि हम कंफ्यूज ना हो। तो इधर हम 4 लिखेंगे, इधर हम 5 लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे और इधर 5 लिखेंगे, और जिसे हमने मल्टीप्लाई करना है उसको हम इधर लिखेंगे बॉक्स के सेंटर में, लास्ट बॉक्स के सेंटर में। अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 405 को 8 से, तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 5 जा 40, तो हम 40 इन दोनों रेक्टेंगल्स में लिख लेंगे। 4 इधर 0। फ्रेंड्स हमने सेपरेट नंबर लिखना है क्योंकि हमने इधर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को करेंगे, तो 8 0 से कितना होता है 0। फ्रेंड्स अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका आंसर 1 डिजिट में आ जाए, तो हमने सिर्फ ऐसे नहीं लिखना, हमने उसको में 2 zeros लगा देना, मतलब एक 1 इधर भी 0 लगाएंगे और इधर भी 0 लगाएंगे। जब भी हम कोई नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका आंसर 1 डिजिट में आ जाए लेटेस्ट मल्टीप्लिकेशन में, बट हमने उसमें 2 डिजिट्स में लिखना है। जैसे 0 था तो हम एक और 0 लगा देंगे क्योंकि 0 + 0 0 ही होता है, तो 0 ही आएगा। तो उसके बाद हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32,
तो इधर हम 3 लिखेंगे और इधर 2 लिखेंगे। अब हम नंबर्स को प्लस करेंगे। फ्रेंड, जैसे हमने इधर डिवाइड किया था तो पहले बॉक्स में हम प्लस करेंगे, इधर सिर्फ 0 ही है तो इधर सिर्फ हम 0 लिखेंगे। अब ये 2 बॉक्सेस है, अब हमने इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, तो 4 + 0 4, तो हम 4 लिख लेंगे। अब है ये दोनों बॉक्सेस में हमने अब प्लस करना, तो 2 + 0 2। अब हमारे पास ये भी नंबर था तो इसे भी हम ऐड करेंगे, तो 3 में कुछ नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं है 3 के साथ, सिर्फ हम 3 लिखेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने लिखा ऐड करके 3240। फ्रेंड्स, अब जो हमने ऊपर और इधर एक नंबर लिखा था, अब इसका कोई रोल नहीं है, तो हमारा आंसर 3240। ये क्या है हमारा आंसर। फ्रेंड्स, हम सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे। वही फ्रेंड्स, हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 3 डिजिट में, इसलिए हम बॉक्सेस को 3 इक्वल बॉक्सेस में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम ईच बॉक्स को एक स्लैंटिंग लाइन से डिवाइड करेंगे। कितने स्लैंटिंग लाइन से डिवाइड करेंगे? 3, क्योंकि हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं? 3 बॉक्सेस है। अब हम 193 को इधर लिखेंगे, क्योंकि इधर कितनी स्पेस है? 1 2 3, तो हमारे डिजिट्स में कितने हैं? 3, तो इधर 1, इधर 9 और इधर 3। और जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम 6 को बॉक्स के सेंटर में लिखेंगे, लास्ट बॉक्स के सेंटर में लिखेंगे। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 18। फ्रेंड्स, हमने सेपरेट ट्रायंगल्स में लिखना है, क्योंकि क्या है ट्रायंगल, तो 6 3 18। अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 9 कितना होता है? 54। फिर हम 5 लिखेंगे और इधर हम 4 लिखेंगे। अब क्या है? 6 1 6। तो फ्रेंड्स, हमने 6 नहीं लिखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम लेटेस्ट मल्टीप्लिकेशन में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर 1 डिजिट में आए, तो उसको हमने 2 डिजिट बनाना है। तो उसको हम 2 डिजिट कैसे बनाएंगे? हम क्या लिख लेंगे? 06 लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? 06। तो इधर हम 06 लिख लेंगे। फ्रेंड्स, आपने गलती नहीं करनी, 6 इधर लिख दिया और 0 इधर लिख दिया। फ्रेंड्स, हमें 06 ही लिखना है। अब हम इन नंबर्स को प्लस करेंगे। फ्रेंड्स, हमने इन नंबर्स को प्लस नहीं करना, अब इनका रोल फिनिश हो गया। अब इस ट्रायंगल में सिर्फ 8 है, इधर हम सिर्फ 8 लिख देंगे। अब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, क्योंकि ये पूरे बॉक्स में आ रहे हैं। तो 4 + 1 5, इधर हम 5 लिख लेंगे। और अब इधर क्या डिजिट है? 6 और 5, तो 6 + 5 11। इधर हम 1 लिखेंगे और इधर +1 कैरी ओवर जाएगा। तो इधर क्या था? 0, तो हमने अपना कैरी ओवर भी ऐड करना था, तो क्या बन जाएगा? 0 + 1 1। तो इधर हम 1 लिख लेंगे, तो हमारा आंसर 1158। तो हमारा आंसर क्या है? 1158। फ्रेंड्स, 2 डिजिट इनटू 2 डिजिट वाली लेटेस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फ्रेंड्स, हम एक स्क्वायर बनाएंगे, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब 4 इक्वल बॉक्सेस बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम 4 इक्वल बॉक्सेस इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है और ये भी क्या है? 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर मतलब 2 + 2 कितना होता है? 4। इसलिए हमने 4 इक्वल बॉक्सेस इधर ड्रॉ किए। तो हमारे पास जैसे हमने एक स्क्वायर बॉक्स लिया, उसको 4 बॉक्सेस में इक्वली डिवाइड किया। फिर जो हमारे बॉक्सेस होंगे, जैसे हमने 3 डिजिट्स इनटू 1 डिजिट में डिवाइड किया था, एक बॉक्स, ईच बॉक्स को डिवाइड किया था, वैसे हम इसमें भी ईच बॉक्स को डिवाइड करेंगे। तो हम स्लैंटिंग लाइन से लगाएंगे, तो हम कुछ हमारा ऐसे बनेगा कुछ लेटेस्ट। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या? 49 × 27। तो हमारा नंबर क्या है? इधर 49 2 डिजिट का नंबर है, तो इधर भी क्या है? 2 स्पेसेस है 1 2, और इधर भी क्या है? 2 स्पेसेस है 1 2। तो हम पहले 49 को लिखेंगे, हम सेपरेट बॉक्सेस में लिखेंगे, आपने ध्यान रखना है। और हम 27 इन दोनों बॉक्सेस के सामने लिखेंगे। पहले हम 2 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। अब हम फ्रेंड्स सबसे पहले इन 2 डिजिट्स को
मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स ये कौन से बॉक्स के सामने है? इन टू बॉक्स के सामने है, तो आपने इन टू बॉक्सेस के सामने ही आंसर लिखना है। आपने इन दोनों बॉक्स के अंदर कोई आंसर नहीं लिखना। अगर आप इसके अंदर लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 9 63। तो हम किस बॉक्स में लिखेंगे? इस बॉक्स में लिखेंगे सेपरेट सेपरेट। तो 6 इधर लिखेंगे और 3 इधर लिखेंगे। अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 28। तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे 2 सेपरेट लिखेंगे और 8 सेपरेट लिखेंगे। अब हम इस नंबर को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को जब हम 9 से करेंगे तो 2 9 18। तो 1 को सेपरेट और 8 को सेपरेट लिखेंगे, तो क्या बनेगा? 2 9 18। अब हम इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे, तो 2 4 8। फ्रेंड्स कितने डिजिट में आया? 1 डिजिट में आया। मैंने आपको बताया था जैसे ही हम लेटेस्ट मल्टीप्लिकेशन में जब हमारा आंसर 1 डिजिट में आ जाए तो हमें उसको 2 डिजिट बनाना होता है। कैसे? हम उसके पीछे एक 0 ऐड कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 08 लिखेंगे, ना कि 8 लिखेंगे। अब फ्रेंड्स अब हम इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे। फ्रेंड्स ये आपने ध्यान रखना है, आपने इन नंबर्स को जो आपने बाहर लिखे थे बॉक्स से, इनको ऐड नहीं करना। अगर आप इनको ऐड कर लोगे तो सम गलत हो जाएगा, तो इनका हमारा रोल खत्म, टाटा। तो अब हम इस बॉक्स को देखेंगे तो इधर सिर्फ 3 है, तो इधर हम 3 लिख लेंगे। अब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, तो 8 + 6 14 और 14 + 8 22। तो इधर हम 2 लिखेंगे और इधर हम कैरी ओवर डाल लेंगे। तो 1 + 8 9, 9 + 2 11। तो जो हमारा कैरी ओवर भी था उसको हम ऐड कर लेंगे। कितना कैरी ओवर था? 2 कैरी ओवर था। तो हम 11 में 2 को ऐड कर लेंगे, तो 11 + 2 13। तो इधर हम 3 लिखेंगे और +1 कैरी ओवर डाल देंगे। तो इधर 0 था, तो 0 + 1 कितना होता है? जो हमारा कैरी ओवर था, तो 0 + 1 1। तो इधर हम 1 लिख लेंगे। फ्रेंड्स जो हमारे नंबर आए जिनको हमने ऐड किया वो क्या है? हमारा आंसर। फ्रेंड्स हमें इन नंबर्स को नहीं देखना, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हमारा आंसर क्या आया? 1323 के हमारा आंसर। फ्रेंड्स हम एक और एग्जांपल करेंगे, 67 × 35। फ्रेंड्स हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था हम एक स्क्वायर बनाएंगे। फ्रेंड्स हमने रेक्टेंगल में क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाएंगे, फिर उसको 4 इक्वल बॉक्सेस में डिवाइड करेंगे। हमने 4 इक्वल बॉक्सेस में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमारे पास नंबर्स कौन से? 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट। तो 2 + 2 कितना होता है? 4। तो हम 4 इक्वल बॉक्सेस एक स्क्वायर में डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे हमने पिछले लेटेस्ट में ईच बॉक्स में स्लैंटिंग लाइन लगाई थी उसको डिवाइड करने में, वैसे ही हम इस स्क्वायर बॉक्स में मतलब सारे ईच बॉक्सेस में हम एक लाइन लगाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे। तो हम कितनी लाइंस लगाएंगे? 1 2 3 लाइंस लगाएंगे। उसके बाद हम पहला नंबर लिखेंगे, तो क्या है? 67। 6 सेपरेट लिखेंगे और 7 भी सेपरेट लिखेंगे। तो 6 इधर लिखेंगे और 7 इधर लिखेंगे। और जिस नंबर 67 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? फ्रेंड्स 35 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम 3 को इधर लिखेंगे और 5 को इधर लिखेंगे। ये नहीं 5 को इधर लिख दिया और 3 को इधर लिख दिया। तो हम 3 को इधर लिखेंगे और 5 को इधर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स 5 किसके सामने है? इन बॉक्सेस के सामने, इन 2 बॉक्सेस के सामने। तो जो इसके आंसर आएंगे वो हम इन 2 बॉक्सेस के सामने ही लिखेंगे। हमने ये नहीं इस बॉक्स के अंदर डाल दिया तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा, नहीं। 5 किस बॉक्स के सामने है? उस बॉक्स के ही सामने हमने आंसर लिखने हैं। 3 किस बॉक्स के सामने है? उस बॉक्स के अंदर हमने आंसर लिखने हैं। पहले हम फ्रेंड्स इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 7 35। तो हमने किस बॉक्स में लिखना है? इन दोनों बॉक्सेस में लिखना है सेपरेट। तो 3 इधर 5 इधर। अब हम इन दोनों नंबर्स को करेंगे तो 5 6 30। तो अब हम इन दोनों बॉक्सेस में लिखेंगे, तो 3 और 0 को हम सेपरेट लिखेंगे। अब हम इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे, तो 3 किसके सामने? 2 बॉक्सेस के सामने। तो 3 7 21। तो हम 21 को सेपरेट इधर लिख लेंगे। फिर हम 3 6 करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6 18। तो 1 को इधर लिखेंगे, 8 को इधर लिखेंगे। अब हम इन सारे नंबर्स को
प्लस कर लेंगे फ्रेंड्स। जो हमने नंबर्स लिखे थे 67 मल्टीप्लाई बाय 35, जो हमने स्क्वायर के बाहर वाले नंबर्स लिखे थे उनका रोल फिनिश हो गया। अब हम जो हमारे बॉक्स के अंदर वाले डिजिट्स होंगे उसको हम प्लस कर लेंगे। तो इधर सिर्फ 5 है तो इधर हम 5 लिख लेंगे। 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 1 4, तो इधर हम 4 लिख लेंगे। अब हम इन तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, इधर प्लस 1 कैरी ओवर जाएगा, इधर हम 3 लिख लेंगे। तो 1 प्लस 1 कितना होता है फ्रेंड्स 2, तो इधर हम 2 लिख लेंगे। जो हमारे ऐड करने वाले आंसर्स जो हमने नंबर्स को ऐड किया है वो कि हमारे आंसर है 67 और 35 को हमने काउंट नहीं करना है, उसका रोल फिनिश हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2345 के हमारा आंसर। जब हम स्टेटमेंट सम करेंगे मतलब हम एक स्टोरी सम करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। चलो हम देखते हैं। A library has 215 racks of books. If each rack holds 20 books, find the total number of books in the library. Friends, library में 215 racks हैं, each rack में 20 मतलब 20 बुक्स हैं। हमने टोटल नंबर फाइंड करना है कितनी बुक्स हैं लाइब्रेरी में। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ रैक्स ऑफ बुक्स इक्वल्स टू 215। कितने थे 215। नंबर ऑफ बुक्स इन ईच रैक 20 कितने थे 20 बुक्स है ईच रैक में। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है 3 डिजिट बाय 2 डिजिट। चलो मैंने आपको सिखाया था, आप जल्दी जल्दी कर देंगे। तो 0 5 जा 0, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, इनका तो आंसर 0 ही आया। अब हमने फर्स्ट नंबर से तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमने सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम एक क्रॉस साइन लगाएंगे, वो हम इधर लगा देंगे। तो हमारे पास क्या है सेकंड नंबर 2, तो 2 5 जा 10, 1 कैरी ओवर, इधर हम 0 लिख देंगे। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3, इधर हम 3 लिख लेंगे और 2 2 जा 4, तो इधर हम 4 लिख लेंगे। तो अब हम प्लस करेंगे तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 3 3 और 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा 4300। टोटल बुक्स इक्वल्स टू 4300। आपको मेरी वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बाय बाय।